नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड की दोहा संख्या 191 में रामचंद्र जी के जन्म के तुरंत पहले लिखा है, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब यहाँ पे विचारणीय विषय है कि ये सुर समूह विनती करने के पश्चात अपने निज निज धाम क्यों चले गए। तो जग निवास प्रभु प्रकटे, उसके बाद प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। तो यहाँ पे ये सोचने वाला विषय है कि ये देवता के जो समूह थे देवताओं के, ये अपने अपने धाम क्यों चले गए, थोड़ा इंतजार क्यों नहीं किए। यही हमारा आज का विषय है। इस विषय में आप लोग को बताऊं कि जो देवताओं के धाम है वो केवल आकाश में ही नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है, आंखों के देवता सूर्य नारायण हैं। चंद्रमा मन के देवता बताए गए हैं। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता। इसी प्रकार अहम के देवता भोलेनाथ को बताया गया है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा को बताया गया। चित्त के देवता भगवान वासुदेव को बताया गया है। हाथों के देवता इंद्र, रसना के वरुण। तो इस प्रकार ये सारे देवता हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जब सारे देवता अपने अपने स्थान में जाके बैठ गए, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास, जग निवास अर्थात कण कण में व्याप्त वो परमात्मा है। इसीलिए उनको कहा गया जग निवास प्रभु प्रगटे, जो समस्त लोगों को विश्राम देने वाले हैं। आप यहां पे एक बात गौर कीजिए, राम, राम एक ऐसा शब्द है जिसको कहते ही जीव के अंदर विश्राम आ जाता है। इसीलिए संतों की वाणी है, अगर आराम की तलब है, अगर आराम की तलब है तो प्यारे एक काम कर ले, आ राम की शरण में और थोड़ा राम राम कर ले। ये राम कहते ही हमें एक अंदर से विश्राम की प्रतीति होती है। यहां पे सांसारिक आराम की बात नहीं की जा रही है। सांसारिक आराम तो ऐसा होता है, सुख और आनंद में यही अंतर है। आनंद ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो ईश्वर के नाम के सहारे हम आनंद में रह सकते हैं। परंतु सुख ऐसा होता है कि सपोज हम एसी में बैठे हुए हैं, लाइट चली गई, जो भी हमारी कूलिंग थी वो खत्म हो गई, हमारे शरीर को आरामदायक परिस्थिति नहीं मिली, हम बेचैन हो गए। ये सुख की परिस्थिति है। इसका आंतरिक सुख से कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक सुख अर्थात आनंद वो व्यक्ति के मन में होता है, और वो केवल और केवल हरि की शरण में आने से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो जो जग निवास शब्द है, इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। ये कपोल कल्पित ही कहानी मान लीजिए, परंतु शिक्षा बहुत देने वाली है। एक बार की बात है, भगवान की देवताओं के साथ सभा हुई। भगवान ने कहा, मुझे कोई छुपने का स्थान बताओ। तो किसी देवता ने बोला कि आप सागर की गहराइयों में चले जाइए।
भगवान ने कहा ये इंसान वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो किसी ने कहा कि आप हिमालय की ऊंचाइयों पे कहीं जाके बैठ जाइए। कहें ये वहाँ भी नहीं मानेगा, ये वहाँ भी पहुँच जाएगा। किसी ने कहा कि आप जाके कहीं आकाश में छिप जाइए, चंद्रमा पे बैठ जाइए। कहें ये कुछ दिनों में वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। किसी भी मत से सहमत न होने पे भगवान ने कहा है मैं एक काम करता हूँ, मैं इंसान के अंदर ही जाके बैठ जाता हूँ। ये हर जगह खोजता फिरेगा लेकिन कभी अपने अंदर मुझे खोजने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये कहानी हमें वास्तव में एक शिक्षा दे रही है कि हम परमात्मा को हर जगह खोज लेते हैं लेकिन अपने अंदर हम खोजने का प्रयास करते ही नहीं हैं। कभी ध्यान में बैठ के हम उस प्रभु से प्रीत लगाएं तो प्रभु हमारी आंखों के सामने आने के लिए तैयार है, लेकिन हम कभी इन सब चीज़ों के बारे में विचार कर ही नहीं पाते हैं। तो जग निवास शब्द का जो अर्थ है वो यही है कि वो प्रभु कण कण में व्याप्त है। और उसके बाद की जो चौपाई, उसके बाद की चौपाई तो हमको पता ही है। हम कहते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इन 2 लाइनों पे मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। भय प्रगट कृपाला, यहाँ पे तुलसीदास जी ने राम नहीं लिखा, नारायण नहीं लिखा, भगवान नहीं लिखा, लिखा भय प्रगट कृपाला। कृपाला शब्द में ही अगर आप उसको संधि विच्छेद करें, कृपा और ला, अर्थात भगवान को कोई भी शक्ति नहीं ला सकती है इस धरा पे। इस धरा पे यदि कोई चीज़ उनको ला सकती है तो वो उनकी केवल कृपा ही है, उनकी कृपा ही उनको ला सकती है। तो गोस्वामी जी ने कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रामचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं लेकिन माता हर्षित हैं। यही अंतर है प्रभु के अवतार में और जीव के जन्म में। जीव के जन्म के समय जीव भी रोता है और जन्म देने वाली माता भी रोती है, परंतु यहाँ पे दर्शन कीजिए, हर्षित महतारी, यहाँ पे माँ भी हर्षित है और जो राम जी प्रकट हो रहे हैं वो भी हर्षित है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज जो भी विषय लिया आप लोग को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।